हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा चौथी की विषय गणित अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 15 1 से 6 दिवस तक और पाठ है 6 कबाड़ी वाली के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ से सप्ताह 15 दिवस 1 चालू होता है। वर्कशीट नंबर है 75। पहला प्रश्न है गुणनफल कीजिए। यहाँ पहले अनुमानित लिखना है और फिर वास्तविक गुणनफल लिखना है। फिर यहाँ डबल से वही चीज़ दी है, यहाँ गुणनफल दिया है, इसको अनुमानित लिखना है और यहाँ वास्तविक गुणनफल लिखना है। तो चलो देख लेते हैं क्या है। पहला है 3 × 41। तो हम 3 में 41 का गुना हमने अंदाज से किया, हमने सोचा था 93 होगा, लेकिन नहीं, वास्तविक गुणनफल है इसका 123। 30 × 4 हमने अनुमान लगाया कि शायद 120 हो सकता है, तो ये राइट हुआ हमारा, ये 120 ही है। 3 × 40 हमने अनुमान लगाया कि 130 हो सकता है, लेकिन ये हुआ रियल में 120, यानी 120 सही है वास्तविक गुणनफल। 5 × 21 हमने अनुमान लगाया 105 का और ये वास्तविक गुणनफल भी इसका 105 ही है, तो इस तरह हमने लिखा। फिर यहाँ पर 50 × 6 अनुमानित हमने 300 का लगाया था और वास्तविक भी 300 ही है। 51 × 6 अनुमान हमने 306 का लगाया था और 306 वास्तविक गुणनफल है। 5 × 62 हमने अनुमान लगाया था कि 300 होगा और इसका वास्तविक गुणनफल है 310। 4 × 61 अनुमान हमने लगाया था कि शायद 204 होगा, लेकिन ये वास्तविक गुणनफल इसका है 244। दूसरा प्रश्न, सारणी में दी गई रेट लिस्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ रेट लिस्ट दी है, यहाँ कबाड़ दिया है और यहाँ कीमत प्रति किलो कबाड़ का नाम के साथ यहाँ उसकी कीमत दी है। तो पहला है बेकार कागज, क्या है इसकी कीमत 5 रुपए। दूसरा है अखबार 10 रुपए। तीसरा लोहा 15 रुपए। चौथा प्लास्टिक 12 रुपए और पांचवा पुरानी कापियाँ 4 रुपए के रेट से है। देखते हैं। तो क है, मदन ने 5 किलोग्राम लोहा और 3 किलोग्राम प्लास्टिक कबाड़ी वाली को बेचा, तो उसने कुल कितने कीमत का सामान कबाड़ी वाले को बेचा। तो लोहा कहाँ है, ये है, ये लोहा है। लोहा क्या रुपए है, 15 रुपए। तो हम लिखेंगे लोहा 5 किलो बेचा उसने, तो 5 × 15, तो ये हो जाएगा 75 रुपए का। और प्लास्टिक कितना बेचा है, 3 किलो, तो प्लास्टिक क्या रेट से 12 रुपए। तो हम यहाँ कर देंगे 3 × 12, तो ये हो जाएगा 36 रुपए का। अब कुल जानने के लिए हम 75 × 36 कर देंगे, तो ये निकल आया हमारा 111 रुपये। कबाड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, 111 रुपये कबाड़ी वाले से लेंगे। खा नंबर का है बच्चों, रीता ने 6 किलोग्राम अखबार, अखबार कहाँ है 10 रुपए के रेट से, ये है अखबार 10 रुपए के रेट से, ठीक है। तो 6 किलो, तो 6 × 10 तो वही हो जाएगा 60। और 4 किलोग्राम पुरानी कॉपियाँ, तो ये पुरानी कॉपियाँ ये है 4 रुपए के रेट से, तो हम लिखेंगे कॉपियाँ 4 × 4, तो ये हो जाएगा 16। तो क्या प्रश्न है, रीता ने 6 किलोग्राम अखबार और 4 किलोग्राम पुरानी कॉपियाँ कबाड़ में बेची, ये दोनों बेच दी उसने, तो उसे कबाड़ वाले से कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो ये 60 रुपए, तो कुल में हम 60 धन 16 कर देंगे, तो कुल प्राप्त रुपए हो जाएंगे 76 रुपए उसे कबाड़ वाले से प्राप्त हो जाएंगे। सप्ताह 15 का दिवस 2। प्रश्न पहला, निम्नलिखित सारणी में एक कपड़ा व्यापारी द्वारा खरीदी बेची गई सामग्री की कीमत दी गई है। ध्यान से देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ देखो क्रमांक दिया है, यहाँ सामग्री का नाम और यहाँ खरीदी भाव दिया है प्रति रुपए में और यहाँ बिक्री भाव दिया है प्रति रुपए में। तो पहला क्या है, शर्ट। शर्ट इन्होंने खरीदी थी 180 रुपए के भाव में और बिक्री यानी बेचना, बेचा 200 रुपए के भाव में। दूसरा है टी शर्ट। तो टी शर्ट खरीदी इन्होंने 140 रुपए के रेट में और बेची 150 रुपए के रेट में। तीसरा है पैंट। तो पैंट इन्होंने 340 रुपए के रेट में खरीदी थी और कितने रुपए में बेची थी, 350 रुपए के रेट में इन्होंने बेची थी। अब आगे प्रश्न देखते हैं। ए, व्यापारी द्वारा एक दिन में 2 शर्ट बेची गई तो उसे कितने रुपए की बचत हुई। तो हम हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर शर्ट ये वाला, ठीक है। बिक्री मूल्य 200 रुपए और कितनी शर्ट बेची गई, 2 शर्ट, तो हम लिख देंगे 2 × 200, तो ये हो जाएगा 400 रुपए। खरीदी मूल्य 180 रुपए था, तो यहाँ 180 और 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360 रुपए, यानी कि 360 में खरीदी और 400 में बेच दी। तो फायदा कितना हुआ उसे, बचत कितनी हुई, फायदा मतलब बचत, ये बचत लिखना था यहाँ। 400 में से 360 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 40 रुपए। कितने बच गए उसको, 40 रुपए की उसे बचत हो गई। यहाँ आप लिख लीजिए बचत। बी नंबर, व्यापारी द्वारा 7 पेंट बेचने में कितने रुपए की बचत होगी। तो ये है पेंट वाला, खरीदी 40 रुपए की थी उसकी और बेची 350 रुपए की थी। देख लेते हैं हल के अंतर्गत। बिक्री मूल्य 350 रुपए, तो 350 × 7, क्योंकि कितने पेंट बेचे हैं 7 पेंट, तो ये हो जाएंगे अपने 2450 रुपए के।
और खरीदी मूल्य कितना था 340 रुपये, तो लिखेंगे 340 गुनी 7, तो ये हो जाएगा 2380 रुपये के उसने खरीदे थे और 2450 रुपये में उसने बेच दिए। तो फ़ायदा कितना हुआ, मतलब बचत, हमने फ़ायदा लिख दिया, यहाँ लिखना था बचत। 2450 में से 2380 को घटा देंगे तो ये निकल आएगा हमारा 70 रुपये, ये बचत। सी नंबर में पूछा है बच्चों, यदि व्यापारी को टी शर्ट बेचने में 30 रुपये की बचत हुई तो उसके द्वारा कितनी टी शर्ट बेची गई। तो हल देख लेते हैं। टी शर्ट बेचने की बात करी गई, 30 रुपये की बचत हुई है, तो टी शर्ट यहाँ क्या है, ये है टी शर्ट 140 रुपये की खरीदी थी और 150 रुपये में उसने बेची, मतलब एक टी शर्ट पे कितने रुपए बच रहा है, उसको 10 रुपये बच रहा है, तो 30 रुपये बचे होंगे उसको 3 टी शर्ट पे। चलो देखते हैं। सी नंबर का हल हम करेंगे बच्चों। एक टी शर्ट खरीदी भाव 140 रुपये और बिक्री भाव 150 रुपये, यानी कि 150 में से 140 को घटा दिया तो कितने रुपए बच गए, 10 रुपये बच गए, तो 30 रुपये बचे कितनी टी शर्ट पे, तो 30 भागे 10 कर देंगे तो ये निकल आएगा अपना 3। उत्तर हो गया अपना 3 टी शर्ट बेची। तो उत्तर हो गया अपना कितनी टी शर्ट बेची उसने, 3 टी शर्ट बेची। सप्ताह 15 का दिवस 3, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ संख्या दी, उनके गुणनफल ज्ञात करना है हमें। ए नंबर का है 42 गुनी 12, तो हम यहाँ पर गुना करेंगे तो ये निकल आएगा हमारा 42 गुना 12। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे ऐसे भी खड़े में भी लिख सकते हैं, आपको जो सरल लगे वो लिखिए। तो 42 में 12 का गुना करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 504। 42 गुनी 12 गुना करना आपका आता है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, नीचे क्रॉस लगाया और 1 दूनी 2, 1 चौके 4, जोड़ लिया तो 4, 8 2 10 के 0 हासिल किए पर 504, ये 504 आ गया हमारा। बी नंबर का है बच्चों 65 गुना 10, तो इसे खड़े में इस तरह से लिख सकते हैं 65 गुना 10, तो 0 से कोई भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 का 0 आ जाता है, पहले के नीचे क्रॉस लगाएंगे, 1 से करेंगे तो 65 का 65 आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, 0 का 0, 5 का 5, 600, 6 का 6, तो ये आ गया हमारा 650। तीसरा देख लेते हैं 36 गुनी 24, तो हम 36 गुना करेंगे 24, 4 छके 24 के 4 हासिल के 2, 4 तिया 12 और 2 14, यहाँ गुना का चिन्ह लगाया, 2 से भाग किया, 2 छके 12 के 2 हासिल का 1, 2 तिया 6, 6 और हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 7, अब इसको जोड़ लो, 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 7 में 1 जोड़ा तो 8, 864 रुपये हमारा उत्तर आ गया, 864 हमारा उत्तर आ गया। एक दूध वाला प्रतिदिन 15 लीटर दूध बेचता है, तो वह 20 दिनों में कुल कितना दूध बेचेगा। तो हल में हम लिखेंगे एक दिन में बेचता है 15 लीटर दूध, तो 20 दिनों में कितना, 15 गुणित 20, तो ये गुना करने पे आ जाएगा 300, कुल 300 लीटर दूध बेचेगा। तीसरा प्रश्न, यदि आपके घर में रोज 10 आलूओं की सब्जी बनाई जाती है तो 22 दिनों में कितने आलूओं की सब्जी बनेगी। तो हल में हम लिखेंगे एक दिन में 10 आलू, तो 22 दिन में 22 गुना 10, तो ये गुना करने पे आ जाएगा 220 आलू। चौथा, यदि आपकी कक्षा में 42 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को 12 कागज दिए गए, तो कक्षा में एक दिन में कुल कितने कागज बांटे गए। एक बच्चे को कितने 12 कागज दिए, तो 42 बच्चों को 12 गुणित 42 कर लेंगे, इसका गुना करने पे आ जाएगा हमारा 504। इस बच्चों को कितने लगेंगे, 504 कागज लगेंगे। 15 सप्ताह का दिवस 4, पहला, सारणी को देखकर सही राशि से मिलान करिए। यहाँ मिलान करना है बच्चों, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देख लेते हैं इसे, यहाँ कौन सा नोट दिया है, पहले नंबर पे 10 नंबर का नोट दिया है, तो 10 गुना कितना किया है 4, तो कितना हो जाएगा 40। देखते हैं 40 कहाँ है, ये है 40, तो हमने इससे इसको मिला दिया। दूसरे नंबर पे क्या है, 20 का नोट दिया है और कितने नोट है, 3 नोट है, तो 20 गुना 3 यानी 60 रुपये, तो 60 कहाँ पर है, तो ये है 60, इसलिए हमने इसको इससे मिला दिया। तीसरे नंबर पे क्या है, 2 का सिक्का दिया है, 2 का सिक्का कितना है, गुना 6 करना है, तो 6 दूनी 12, 12 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो हमने इसको इससे मिला दिया। चौथे नंबर पे 50 का नोट दिया है, कितने हैं 2, 50 गुनी 2 यानी कि 100 हो जाएगा, तो 100 ये लिखा है, इसलिए हमने इसको इससे मिला दिया। पाँचवें नंबर पे 5 का सिक्का दिया है, 5 गुना 5 दिया है, तो 5 25 हो जाएगा, तो 25 ये लिखा है, तो हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक है। सप्ताह 15 का दिवस 5, पहला, हल कीजिए। ए नंबर का है 42 गुनी 10, तो 10 से 42 को गुना करेंगे तो 220, 10 दूनी 20 के 0 हासिल के 2, 10 चौके 40 और 2 42। ठीक। बी नंबर का 31 दूनी 100, तो जब भी 0 वाली संख्या से गुना करते हैं तो हमें जिसमें गुना करना पड़ता है वो लिख लेते हैं, तो 31 का 31 लिख लेंगे और 100 के 2 जीरो का 2 जीरो लगा देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3100। सी नंबर का 10 गुनी 26, यहाँ भी देखो 10 में 0 है तो 26 का 26 लिख लेंगे और 10 में 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 260, मतलब 10 गुना 26 करेंगे तो 260 उत्तर आएगा। जाओ, डी नंबर का है 100 गुना 150, तो देखो पहले 150 लिख लीजिए,
और 100 के 2 जीरो लगा दो, ये हो गया गुना। अब ई नंबर का है 5 गुना 1000, तो 5 गुना 1000 गुना करने पे 5000 हो जाता है। एफ में है 1000 गुना 1, तो 1000 का 1000 ही रहेगा। जी में है 10 गुना 100, तो 10 में 100 का गुना करेंगे या 100 में 10 का गुना करेंगे तो 1000 रुपये आ जाएगा। वही 100 लिखेंगे और 1 जीरो और लगा लेंगे। एच है बच्चों 20 गुना 10, तो 20 गुना 10 करेंगे तो कितना जाएगा 200। आई में है 30 गुना 20, तो 30 गुना 20 करेंगे 3 दूनी 6, 600। जे में 24 गुनी 100, तो 24 गुना 100 करेंगे तो हमारा निकल आएगा 2400। सप्ताह 15 का दिवस 6। पहला, अनुमान लगाकर बताइए कि 5 गुना 61 का गुणनफल 300 से अधिक है या 400 से अधिक है। तो हल में हम करेंगे 5 गुना 61, 300 आ गया हमारा, तो उत्तर हो गया 300 से अधिक है। दूसरा है, सोच कर लिखिए कि 52 गुना 4 का गुणनफल 200 से कम है या अधिक। आप इसको सोच भी सकते हैं या फिर आप इसे हल करके देख सकते हैं। तो 52 गुना 4 हमारा उत्तर आ गया 208, तो ये 200 से अधिक हुआ। तीसरा, एक व्यापारी द्वारा 5 किलोग्राम तुअल दाल 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदकर 110 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दी गई। व्यापारी की कितनी कमाई हुई। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे हम, खरीदी क्या थी 100 रुपये प्रति किलोग्राम, और कितनी खरीदी उसने 5, तो हम लिख देंगे 5 गुना 100, तो यह हो गया 500 रुपये। बेची कितनी उसने, वही 5 किलो, लेकिन क्या रेट में बेची 110 रुपये के रेट में, तो हम लिख देंगे 5 गुना 110, तो हो गया ये 550। मतलब 500 में खरीदी थी और 550 में उसने बेच दी, तो बचत कितनी हुई उसे 550 में से 500 घटा देंगे तो ये 50 रुपये 50 निकल आए। 50 रुपये उसकी क्या हो गई, बचत हो गई, उसकी कमाई हो गई। चौथा, यदि एक केला विक्रेता 1 दर्जन केले 60 रुपये में खरीदकर 65 रुपये में बेच देता है तो 2 दर्जन केले बेचने पर उसे कितने रुपए का मुनाफा होगा। तो हल में लिखेंगे बच्चों हम, 2 दर्जन केले खरीदे उसने, ठीक है, और 1 दर्जन केले कितने रुपए के थे 60 रुपये के खरीदे थे उसने, और 65 रुपये के भाव से उसने बेच दिए। तो हमने लिखा खरीदा कितना 2 दर्जन, तो 60 रुपये के भाव से 2 दर्जन खरीदेगा वो 60 गुना 2 120 रुपये के, और बेचेगा 65 के भाव से, तो 65 गुना 2 तो हो जाएगा 130 रुपये। तो मुनाफा कितना हो गया 130 में से 120 को घटा देगा, ये तो निकल आया 10 रुपये। 10 रुपये उसका मुनाफा हो जाएगा, मतलब बचत हो जाएगी। 5वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए नंबर पे दिया है 32 गुनी 10, तो हम 32 में 10 का गुना कर देंगे तो हमारा कितना निकल आएगा 320। और यहाँ पर बी नंबर का 60 गुना 13, तो हल करेंगे तो 60 में 13 का गुना करेंगे तो हमारा निकल आएगा 780। 60 गुना 13, 13 जीरो 13, 13 छके 78, ये हो गया 780। 6वां प्रश्न, अगर आप प्रतिदिन 6 रोटियां खाते हैं तो 20 दिनों में कुल कितनी रोटियां खाएंगे। तो हल में हम लिखेंगे एक दिन में 6 रोटियां, तो 20 दिन में कितनी, तो 20 गुना 6, तो 120 रोटी। तो 20 दिन में कितनी रोटी खा लेंगे 120 रोटी। 7वां प्रश्न, अगर अमन के पास 20 रुपए के 6 नोट और अलीम के पास 50 रुपए के 2 नोट है तो किसके पास अधिक रुपए है। तो हल करेंगे हम, अमन के पास 20 गुना 6 तो 120 रुपये हो गए, और अलीम के पास 50 गुना 2 यानी 50-50 के 2 नोट है तो 100 रुपये हो गए। तो किसके पास अधिक हो गए, अमन के पास, क्योंकि 100 से 120 ज़्यादा होता है, तो हम उत्तर में लिख देंगे आपके पास अधिक रुपये है। 8वां प्रश्न है, 5 रुपए के 20 सिक्कों का मूल्य कितना होगा। तो 5 गुना 20 100, तो 100 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा। 20 को 5 बार करना है तो 20 गुनी 5 100, ठीक है। प्रश्न 9, 32 गुनी 100 का मान ज्ञात कीजिए। 32 में 100 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3200 रुपये। 10वां, 90 गुनी 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो हल में हम लिखेंगे 90 गुना 10, तो निकल आएगा 900। 900 हो गया। तो बच्चों कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।